हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। ओएनजीसी में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। टोटल 922 पोस्ट आया है अलग अलग फील्ड के लिए। और ओएनजीसी आप लोगों को पता है, ये एक महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसका सैलरी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमा कैंडिडेट जो है सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। और एचआर पर्सनल के लिए भी पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके डिटेल में बात करते हैं कि कौन फॉर्म को ये फिल कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएंगे यहाँ पे अलग अलग स्टेट का दिया गया है। जैसे देहरादून उत्तराखंड में पोस्ट आया है, तो इसमें लिखा है कि ये देहरादून वर्क सेंटर रहेगा इसका। तो ठीक है, और डोमिसाइल और परमानेंट रेसिडेंट उत्तराखंड स्टेट का ही होना चाहिए, वही स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस स्टेट में जिसका फॉर्म आया है, जितनी वैकेंसी आई है, उसी स्टेट का अगर आपका परमानेंट एड्रेस है या डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और पोस्ट अलग अलग चीज़ें दिया हुआ है। तो एक बार आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये फॉर्म फिल करने से पहले ओएनजीसी का एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको क्या किसको ज़रूरत है वो आप ही जानते हैं। तो इसमें जैसे कोई देहरादून का उत्तराखंड से है तो इसमें अपना पोस्ट देख सकता है। ठीक है, सभी पोस्ट निकला हुआ है। ओके, अभी देखिए दिल्ली में जो होगा, दिल्ली में एक निकला है जूनियर डीलिंग असिस्टेंट पीएनए यानी पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए एचआर के लिए पोस्ट है। तो इसमें टोटल 8 सीट है। ठीक है, तो कोई डेली रेसिडेंट है तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यानी एचआर के लिए भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। ओके, और आगे देख सकते हैं आगे किस किस चीज़ का पोस्ट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मैकेनिकल का पोस्ट आया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल का टोटल 47 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आप बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर एचआर, किसी भी पीएसयू एचआर का प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूजीसी नेट का, तो एचआर का भी हमारे पास कोर्स है ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन है, इसमें भी 50 सीट है। मतलब 47 और 50 यहीं पे हो गया, 100 के आसपास आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में। और मैकेनिकल हो या प्रोडक्शन, दोनों में मैकेनिकल के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसी तरह सिविल, इलेक्ट्रिकल, ट्रांसपोर्ट बहुत सारे वैकेंसी आई है। बॉयलर, तो आप देख लेंगे उसमें किसके लिए क्या सूटेबल है, उस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेन चीज़ें जो है वो मैं बता दे रहा हूँ आगे चल के। ठीक है, गोवा जो है इसमें भी 2 यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, आप देख सकते हैं अगर आप गोवा से होंगे तो। और गुजरात से अगर आप हैं, गुजरात वर्क सेंटर गुजरात में के लिए आया हुआ है, इसमें भी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ भी मैकेनिकल के 2 वैकेंसी है, प्रोडक्शन का 28 वैकेंसी है। ठीक है, प्रोडक्शन और ड्रिलिंग के 14 वैकेंसी है। इसमें भी मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्शन और ड्रिलिंग के पोस्ट पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कितने कहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डिंग है, फिटिंग है, आईटीआई वाले के लिए भी है। तो ये सारे चीज़ें देख सकते हैं। और ये पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए एचआर के लिए यहाँ भी गुजरात में 9 पोस्ट है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में और चेन्नई, यहाँ पे एचआर वाले के लिए भी पोस्ट है, तो आप लोग देख सकते हैं आप। ओके, आगे बात करते हैं। देखिए राजस्थान में, राजस्थान, जयपुर, जोधपुर जो है यहाँ पे भी वर्क सेंटर रहेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किसका कितना वैकेंसी आई हुई है। ओके, और आप चेन्नई एंड कराकल से हैं तो यहाँ पे भी आपके लिए एचआर का पोस्ट आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 14 नंबर पे A1। यहाँ पे भी टोटल 3 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 2 और एससी के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, या फिर आसाम से है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो ये सारे चीज़ें आप एक बार फॉर्म फिल करने से पहले जरूर देख लीजिएगा। ओके,
अब बात करते हैं पे स्केल का। बहुत अच्छी सैलरी है। F1 यानी जो डिप्लोमा लेवल के कैंडिडेट है उनको 29,000 से लेकर 98,000 तक ये बेसिक पे स्केल रहेगा। A1 लेवल जो है जैसे पर्सनल एंड अकाउंटेंट HR के लिए था 26,600 से 87,000 तक, और W1 लेवल है जो ITI वालों के लिए शायद ये 24,000 से 57,500। तो सैलरी बहुत अच्छी है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जैसे आप सिविल के लिए भर रहे हैं तो 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके सिविल में। इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का होना चाहिए, या फिर MSc फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए। ओके, इंस्ट्रूमेंट से है तो इंस्ट्रूमेंट का, अगर मैकेनिकल से है तो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और बॉयलर अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल का होना चाहिए, उसके साथ फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, या तो मैकेनिकल में या केमिकल में या फिर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। तो इसमें भी मैकेनिकल का जहाँ पे पोस्ट होगा आपके लिए वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सीमेंटिंग के लिए यहाँ पे देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, मतलब आप सीमेंटिंग में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जूनियर इंजीनियर ड्रिलिंग इसमें भी बोला है मैकेनिकल, तो मैकेनिकल वाले यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए बहुत ज़्यादा सीट है, तो अच्छे से आप लोग जो भी एलिजिबल है, जो उस डोमिसाइल में है जहाँ उनके स्टेट में अगर सीट है, तो जो भी ब्रांच के लिए आप फॉर्म अप्लाई करिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ट्यूटलेज एकेडमी का आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ मैकेनिकल की बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो सारा चीज़ का दिया हुआ है यहाँ पे किसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर है। अब थोड़ा सा मैं पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जूनियर डीलिंग असिस्टेंट पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए देखिए बता देता हूँ। HR के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA की डिग्री होना चाहिए। पर्सनल मैनेजमेंट में या इंडस्ट्रियल रिलेशन IR या लेबर वेलफेयर, या फिर ग्रेजुएट डिग्री विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। किसके लिए? जूनियर डीलिंग असिस्टेंट पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए। इसके लिए भी अलग अलग स्टेट में नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है, आप चेक कर सकते हैं। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ये मेडिकल फिटनेस वगैरह दिया है, तो ये सिर्फ फायर सुपरवाइजर जूनियर फायरमैन है उनके लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये जो होंगे वो देख सकते हैं। ओके, एज क्राइटेरिया भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। F1 से A1 लेवल तक पोस्ट के लिए मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। ड्रिलिंग, प्रोडक्शन, सीमेंटिंग सब ये सब के लिए। और बाकी F1 टू A1 जो है ड्रिलिंग, सीमेंटिंग, प्रोडक्शन, ये इसके लिए 18 टू 28 ईयर। तो आप लोग ये जो भी एज है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप उसमें कहाँ सूटेबल बैठते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है भरना 7/5/2022 से 7 मई से, और एंड डेट है 28 मई तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लिंक दिया हुआ है ONGC वेबसाइट पे, जो है www.ongcindia.com। 7 मई से लेकर 28 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। बाकी ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन अगर फॉर्म भरते हैं वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक सबसे बड़ी खुशखबरी दिया है। प्लीज नोट दैट कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम 3 पोस्ट सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबल हैं तो मैक्सिमम 3 पोस्ट के लिए भर सकते हैं। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो एक ही जगह पे ड्रिलिंग में भी फॉर्म फिल कर सकता है, प्रोडक्शन में भी कर सकता है, मैकेनिकल में भी कर सकता है। ठीक है, अगर बॉयलर का आपके पास सर्टिफिकेट है तो बॉयलर में भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फी है सिर्फ जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 300 सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी रखा गया है। और SC ST PWD एक सर्विसमैन है कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड टू पे रजिस्ट्रेशन फी। इन लोगों को कोई फी नहीं लगने वाली है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT आपका एग्जाम होगा। और जहाँ पे जिस स्टेट के लिए आप फॉर्म फिल किए हैं उसी स्टेट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसी स्टेट में आपका कहीं पे भी सेंटर हो सकता है। ओके,
अभी अभी यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। तो एग्जाम पैटर्न सीबीटी होगा। वेटेज जो है वो टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है। नॉन टेक्निकल जो है जैसे लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल, कंप्रेहेंसिव एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल और जनरल अवेयरनेस, यहाँ से 20% क्वेश्चन आने वाला है। मतलब 20 क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका जो सब्जेक्ट है वहाँ से 80 मार्क्स यानी मैकेनिकल से है तो 80% क्वेश्चन मैकेनिकल से ही रहेगा। तो समझिए कि ये एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे से आप प्रिपरेशन करके एग्जाम दे सकते हैं। ओके, और सिलेक्शन क्राइटेरिया आप दूसरा चीज़ देखिए। क्राइटेरिया जो भी है डिप्लोमा के लिए, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ना, इसका 85% मार्क्स 85 मार्क्स लिया जाएगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होगा उसको 10 मार्क्स उस पर रहेगा और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर कहीं से किए हुए तो 5 मार्क्स उस पर भी है। अब इसमें जो एक अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो 5 मार्क्स तो मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर आते हैं एकेडमिक के बारे में बात करते हैं कि एकेडमिक पे 10 मार्क्स किसको कैसे मिलेगा। अगर 40 से 50% के बीच में आपका मार्क्स है आपके डिप्लोमा में तो 3 मार्क्स मिलेगा। 50 से 60% के बीच जो है तो 6 मार्क्स मिलेगा और 60% से ऊपर है तो 10 मार्क्स मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं मुझे कि आप सभी का डिप्लोमा में 99% स्टूडेंट होंगे जिनका 60% से अबव मार्क्स होगा, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा। 5 मार्क्स बाकी ये जो है अप्रेंटिस का, तो ये आप जानते हैं कि अप्रेंटिस के लिए है कि नहीं। और बाकी 85 तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है उसका लिया जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे जितना इम्पोर्टेंट चीज़ था वो सारे मैंने बता दिया है। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, उसका रिप्लाई किया जाएगा। या फिर ये टेलीग्राम ग्रुप है ट्यूटलेज एकेडमी का, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक वहाँ पे दिया हुआ है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी है पूछ सकते हैं। और ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन आप जरूर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, या फिर यूजीसी नेट या फिर किसी भी पीएसयू एचआर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको कोर्स एंड मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।